जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास के पावन समय में आज हम आपको श्रावण मास महत्यम के दूसरे अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष 2026 में भगवान शिव के अति प्रिय श्रावण मास का शुभारंभ 30 जुलाई दिन गुरुवार को हो रहा है और श्रावण मास का समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। तो श्रावण मास महत्यम के पहले अध्याय की कथा हमने आपको पहले सुना दी है। श्रावण मास महत्यम के दूसरे अध्याय की कथा इस प्रकार से है। सनत कुमार जी के द्वारा प्रश्न करने पर भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे महाभाग, हे ब्रह्मापुत्र, आप विनम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं। समस्त गुणों से युक्त आप परम सुंदर श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनिए। हे योगिन, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान श्री शिव शंकर जी की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, नियम का धारण पारण को करे, उपवास करे, मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है उसे भी करे। इस श्रावण मास में जो जो धर्म कार्य किए जाते हैं वह अनंत फल को देने वाले होते हैं। हे मुनिवर, श्रावण मास में भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य से रहे, सत्य वचन कहे। इस श्रावण मास को कभी भी व्रत से रहित व्यतीत नहीं करे। प्रातः स्नान करे, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। एकाग्रचित होकर प्रतिदिन श्रावण मास में मेरी पूजा करे। पूजा में मन अवश्य लगा होना चाहिए। जो मन लगाकर मेरी पूजा आराधना करते हैं, श्रावण मास में सदा अपने मन को मेरे चरणों में लगाकर रखते हैं, अपने उन भक्तों की सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण कर देता हूँ। हे पुत्र, इस श्रावण मास में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि को देने वाला है। 6 अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करे, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करे तो सद् और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त जपे तो अधिक फल देने वाला होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस श्रावण मास में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। जैसे यह श्रावण मास मुझे अति प्रिय है, वैसे कोई भी मास मुझे प्रिय नहीं है। यह श्रावण मास सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। श्रावण मास में जो अपने मन को प्रभु चरणों में लगाकर, मेरे चरणों में लगाकर सदा मेरी भक्ति करते हैं, उनको सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करे। श्रावण मास के पहले सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीविंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान जी तथा भगवान नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुनिवर, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुनिवर, इसी का एक अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पूजन में उत्तम माना जाता है। षष्ठी तिथि के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है।
कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा है। अतः द्वादशी को भगवान श्री हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त करवाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन उपाकर्म सभा दीप उपाकर्म की सभा में रक्षा बंधन श्रावणी कर्म सर्प बलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 कार्य श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजोत्तम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण जी का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है, कुशोत्पाटन कहते हैं, और वृषभों का अर्चन करें। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गण नायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के भगवान शिव हैं, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी तिथि के भगवान शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा है। हे मुनिवर, इसी श्रावण मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ्य देवी। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस मास में भक्ति द्वारा तत्पर होकर करें। श्रावण मास में साग का त्याग करें। भाद्रपद में दही और आश्विन में दूध तथा कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता है। मेरी प्रीति की प्राप्ति के लिए तथा भगवान श्री हरि जी की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा भगवान श्री हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार जी, आप श्रावण मास में धर्म का सेवन करो। तो श्रावण मास महत्यम के दूसरे अध्याय की परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। श्रावण मास के इन पावन दिनों में भगवान श्री शिव शंकर जी की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए भगवान श्री शिव शंकर जी के परम सुंदर नामों का जाप कीजिए। भगवान शिव के मंत्र का जाप कीजिए। भगवान की कथाओं को सुनिए। श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुनिए। भगवान को प्रसन्न कीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।